तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। तो सच में कलीसिया हम इसके टॉपिक से ही ऐसे समझ लेते हैं कि हमसे परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे यीशु के नाम से। आप सारे परमेश्वर में बढ़ते जाओ, खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा में आप सच में उसकी बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में आप बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आपके घरानों को ब्लेस करे, परिवारों को, बच्चों को परमेश्वर आशीष दे, बहुत बरकतें दे यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसको कोई श्राप नहीं दे सकता। तो सच में कलीसिया हम इसके टॉपिक से ही ऐसे समझ लेते हैं कि हमसे परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है, क्या हमें परमेश्वर किस बात पर उत्साहित करना चाहता है। क्योंकि कलीसिया मैंने देखा है कि बहुत सारे मसीह लोग बहुत डर में जीवन बिताते हैं, डरते रहते हैं, है ना, और चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और मान लो कुछ भी उनके घर के आगे किसी ने जादू टोना कर दिया है तो जादू टोना देखकर चिंता करने लग जाते हैं। कहीं जिसने भी हाथ लगा दिया कहीं उसके ऊपर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। तो बहुत सारी चीजों पर मैंने देखा मसीह लोगों के अंदर भी बहुत सारा डर काम करता है। तो कलीसिया आप निश्चिंत हो जाओ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, अगर आप सच में आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे आपके ऊपर आशीर्वाद दिए हैं। आपके ऊपर कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता, कोई जादू टोना आपके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप सच में परमेश्वर के बच्चे हो। तो कलीसिया जैसे मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहती हूँ यशायाह की पुस्तक में। यशायाह की पुस्तक हम पढ़ते हैं 54 का हम पढ़ते हैं 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तो कलीसिया सच में आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपसे क्या प्रॉमिस करता है, क्या आपके साथ वो वादे करता है, आपकी वो फिक्र करता है, आपको वो प्रेम करता है। और सच में परमेश्वर कभी भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके ऊपर कोई श्राप काम करने नहीं देगा, कोई नुकसान उनके जीवन में नहीं होएगा। कलीसिया सच में केवल वही लोग होंगे जिनको परमेश्वर, जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, खुदा के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, है ना, पूरी रीति से उसके पंखों के नीचे रहते हैं, है ना, और सच में कलीसिया वो सुरक्षित है, वो बचाए रहते हैं। लेकिन सच में जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे क्या करती है, संभाल कर रखती है ना, और जो बच्चे उसके पंखों के नीचे रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो बच्चे मन मर्जी करके बाहर घूमना फिरना पसंद करेंगे तो कोई भी जानवर आएगा, पक्षी आएगा, उसको उठाकर उन चीजों को क्या करेगा, ले जाएगा। तो इसलिए कलीसिया हमें क्या करना है, अपने परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर क्या करना है, पूरी रीति से विश्वास करना है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और कलीसिया आप इस बात से निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल घबराओ मत। आपके ऊपर कोई भी नुकसान, कोई भी शैतान की कोई भी ऐसी योजना जो आपके नुकसान की होगी वो कभी भी पूरी नहीं होगी। सच में
जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है, अगर आप उन वचनों के अनुसार भरोसा करते हो। मैंने एक वीडियो में आपको भजन संहिता 91 पूरा ऐसे एक वीडियो में ऐसे पूरा बताया है विस्तार से, तो आपने उस वीडियो को भी ऐसे सुनना है ना। और सच में जैसे भजन संहिता 91 में ऐसे आप अगर समझोगे कि परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़ किला है ना, मेरे छुपने का स्थान है ना। सच में अगर आप उसको अपना छुपने का स्थान मानते हो, अगर आप उसके स्थान में जाकर छुपते हो सच में, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप खुद खुदा से दूर चले जाओगे, जैसे कलीसिया परमेश्वर जो है, जैसे हम देखते हैं पुराने समय में इजराइलियों के साथ बहुत बुरा हुआ, वो राजाओं के गुलाम बन जाते थे। जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में नहीं चलते थे वो क्या हो जाते थे, गुलाम बन जाते थे राजाओं के, और सालों साल उनकी पीढ़ियां तक गुलामी में रहती थी, है ना। ऐसे हमने देखा। तो कलीसिया ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो भी आज भी ऐसे लोग हैं, जैसे इजरायली पुराने समय में थे, आज भी ऐसे लोग हैं। जब ये लोग क्या करते हैं, जैसे परमेश्वर का साथ छोड़कर ये अंधकार को ज्यादा प्रिय समझते हैं और अंधकार के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। जब आप परमेश्वर को छोड़कर अंधकार के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो विरोधी है वो अंधकार है। अंधकार मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना। परमेश्वर का जो विरोधी है वो अंधकार है ना। लेकिन खुदा ने तो आपको ज्योति बनाया, आपको कहा मैंने तुम्हें ज्योति बनाया। लेकिन आप ज्योति को छोड़कर अगर आप अंधकार से चिपके रहोगे, तो जब परमेश्वर अंधकार का नाश करेगा तो साथ साथ आप उनके साथ चिपके होने के कारण आपका भी साथ ही साथ क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए कलीसिया खुदा का वचन हम लोगों के लिए सच्चा है। जो खुदा के साथ ऐसे बने रहते हैं, खुदा में बने रहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में बने रहते हैं और मेरा वचन उनमें बना रहता है। हमें क्या करना है, हमें अंधकार को प्रिय नहीं समझना, अंधकार से चिपके नहीं रहना। अंधकार से चिपके रहने का क्या मतलब है कलीसिया? जैसे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अंधकार में चिपके रहने का मतलब है कि पूरा दिन संसार में बिताना, संसार की बातों में बिताना, परमेश्वर का कभी धन्यवाद ना करना और पूरा दिन अपने ही कामों में व्यस्त रहना, अपने घरेलू कामों में व्यस्त रहना, संसारिक कामों में, या फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है फोन पर कभी उससे बात, अपना समय क्या करना, ऐसे पूरा समय अपना परमेश्वर के साथ नहीं बिताना, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। जैसे कई अपना पूरा समय, कईयों को हम देखते हैं पूरा समय अपने फोन पर बिताते रहते हैं, पूरा समय। क्योंकि वो फोन पर ऐसा नहीं कि वो कुछ खुदा की बातें सीख रहे हैं या वचन सुन रहे हैं, नहीं, उनको वो चीजें प्रिय लगती हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़कर परमेश्वर की बातें बोर लगती हैं। लेकिन आपको पता है कलीसिया, परमेश्वर की बातों में ही सुरक्षा है। जब हम उसके छुपने के स्थान में जाएंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। हम कहें हम सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके छुपने के स्थान में गए ही नहीं है। अगर हम उसके छुपने के स्थान में रहेंगे तो कोई भी शैतान की युक्ति मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य नहीं कर पाएगी। तो कलीसिया, अगर हम छुपने के स्थान में जाएंगे नहीं, हम अंधकार के साथ समय बिताएंगे, हम अंधकार के साथ चिपके रहेंगे, पूरा दिन निकल जाता है, कभी हमारे मुख से धन्यवाद नहीं निकलता, तो कलीसिया फिर क्या होता है? फिर दुष्ट को मौका मिलता है। जब परमेश्वर अंधकार का नाश करता है तो साथ ही साथ फिर क्या होता है? आपका नुकसान भी हो जाता है ना, क्योंकि आप अंधकार से चिपके हुए, क्योंकि आप का विरोधी नहीं है परमेश्वर, आप तो उसकी संतान हो, आप उसके बच्चे हो, है ना। तो आपका विरोधी नहीं है वो। लेकिन गलती कहां पर है? गलती यहाँ पर है कि हम उस सुरक्षित स्थान में नहीं जाते हैं। तो कलीसिया, यहाँ पर जो वचन लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। हमारे लिए तो खुदा के बहुत बड़े बड़े वादे हैं, हमारे लिए
कोई नुकसान नहीं है हमारे लिए। जितने लोग भी हमारे विरोध में खड़े होंगे, परमेश्वर सबका मुंह बंद कराना जानता है। जैसे हमने देखा दानियल के कितने विरोधी खड़े हो गए, है ना। दानियल तो किसी का विरोधी नहीं था, लेकिन दानियल के विरोधी खड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने दानियल को मरवाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन्हीं को ही नष्ट होना पड़ा, उन्हीं को ही नष्ट होना पड़ा। तो सच में कलीसिया ये ऐसा ही है, अगर आपके कोई विरोध में खड़ा होएगा तो आपका तो परमेश्वर कुछ नहीं बिगड़ने देगा, लेकिन उन्हीं का क्या हो जाएगा, नष्ट, उन्हीं का नाश हो जाएगा। खुदा आपको संभाल लेगा, लेकिन तभी जब आप उसके छुपने के स्थान पर जाओगे। जैसे दाऊद कहता है, वो मेरा छुपने का स्थान है, वो मेरा दृढ़ किला है ना, मजबूत मेरी चट्टान है। बहुत सारी बातें दाऊद बोलता है ना। वो मुझे बहेलिए के जाल से बचाता है, मुझे महामारी से बचाता है। बहुत सारी बातों के लिए वो धन्यवाद करता है और लगातार उन बातों के लिए घोषणाएं करता रहता है। आप भी कलीसिया लगातार उन बातों के लिए घोषणाएं करते रहो, खुदा मुझे बचाता है, उसका अनुग्रह सदा मेरे ऊपर बना रहता है, मेरे परिवार पर सदा उसका अनुग्रह बना रहता है। आपको लगातार खुदा का क्या करना है, धन्यवाद करना है। कोई श्राप आपके लिए है ही नहीं, कोई जादू टोना आपके लिए बना ही नहीं है, कोई नुकसान आपके लिए बना ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो जीतेंगे, हमेशा जयवंत होंगे, हमेशा जयवंत होंगे, यहोवा के जो दास होंगे। और आगे लिखा है कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे और यहोवा की यही वाणी है। वो परमेश्वर के कारण वो क्या ठहरेंगे, धर्मी ठहरेंगे। तो कलीसिया आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सच में कोई भी शैतान की युक्ति जो आपके और आपके परिवार के विरोध में है, कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी, कोई ऐसा हथियार सफल नहीं होएगा जो आपकी हानि के लिए होएगा। सच में कलीसिया हथियार तो बनेंगे आपके लिए, हथियार तो बनाए जाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। लेकिन आपको भी कुछ करना है, इसमें आपको भी खुदा के साथ बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसकी बातों में बने रहना है, उसकी बातें आपके अंदर चलती रहनी चाहिए। आपको अगर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि शत्रुओं से प्रेम करो, तो इसका मतलब कुछ खास बात है कि हमें खुदा ने ऐसा कहा है। अगर हमें खुदा ने शत्रुओं से प्रेम करने को कहा है, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस हो, आशीष के तुम क्या हो, वारिस हो। हमें खुदा ने आशीष देने के लिए चुना है, आशीष का वारिस बनाया हम लोगों को नफरत करने के लिए नहीं चुना है। हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर ने कहा प्रेम करो, प्रेम, और अपने दुश्मनों को भी क्या करो, प्रेम करो। तो कलीसिया जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, गिनती 23 में हम चलते हैं। गिनती 23 को अगर हम निकालते हैं कलीसिया, तो यहाँ पर वचन में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि किस प्रकार जो है ना बिलाम था, उसके मुंह से किस प्रकार इजरायलियों के लिए आशीर्वाद निकलते हैं। जब बलाक राजा होता है, वो देखता है इजरायली तो बहुत फलवंत हो रहे हैं, तो वो ऐसे बिलाम के पास आता है और बिलाम को कहता है कि तू मेरे लिए क्या कर, इजरायलियों को श्राप दे। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं 23 का, अगर हम इसको आपने 22 में पढ़ना है, अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हो, किस प्रकार परमेश्वर गधे का मुंह खोल देता है, गधा बिलाम की गधी बोलने लग जाती है ना, उसका मुंह खुल जाता है। परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की सुरक्षा करता है। तो जब हम देखते हैं कि जो बिलाम होता है वो बलाक राजा के कहने से ऐसे श्राप देने जाता है इजरायलियों को, है ना, श्राप देने लगता है। लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़कर श्राप देने लगता है, तो वो आशीष ही आशीष बोलता जाता है, आशीष ही आशीष बोलता जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 23 का, अगर हम 8 पढ़ते हैं, है ना, तो
परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जब वो ऐसे बिलाम कहता है कि जिनको परमेश्वर ने ऐसे श्राप नहीं दिया उन्हें मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ, और जिनको परमेश्वर ने धमकी नहीं दी उनको मैं कैसे धमकी दे सकता हूँ। सच में कलीसिया, हम ये देखते हैं कि वो बोल ही नहीं पाया। अगर हम इसका 23 का अगर हम 11 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था, परंतु तूने आशीष ही आशीष दी है। तो हम देखते हैं कि वो जब श्राप देने के लिए ऐसे मुंह खोल रहा है तो क्या निकल रही है उसके मुंह से? आशीष ही आशीष निकल रही है, क्योंकि कलीसिया हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। आपको किसी नींबू मिर्ची से डरने की जरूरत नहीं है। आपके आगे कोई नींबू छोड़ गया, मिर्ची छोड़ गया, या कोई लाल सिंदूर छोड़ गया, कुछ भी छोड़ गया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जादू टोना आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकता। ये खुदा का वादा है। ये कोई मनुष्य आपके साथ वादा नहीं कर रहा, ये परमेश्वर आपके साथ वादा कर रहा है। सच में आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप उसकी संतान हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा 23 का, अगर हम 23 पढ़ते हैं, 23 का 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। ये किसने कहा है ना? हम किसकी संतान है? हम किसके वंशज हैं? हम याकूब के वंशज हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, कोई मंत्र, कोई आपके लिए कितने भी मंत्र फूके, बोलता जाए मंत्र, आपके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करेगा। आपके ऊपर कोई भी मंत्र कार्य नहीं करेगा। आगे लिखा, और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इजराइल पर कोई भी ऐसे भावी कहना कोई अर्थ, कोई आपको दुष्ट आत्माएं, भावी मतलब दुष्ट आत्माएं ऐसे भेजना, कोई भी उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वही लोग सुरक्षित हैं जो यीशु मसीह के ब्लड के नीचे हैं, यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं। कलीसिया, आपको मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्यों यीशु के ब्लड में ऐसे ब्लड के नीचे रखना, ब्लड में कवर करके रखना क्यों ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब आप यीशु के लहू के नीचे हो तो कोई तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर कार्य कर ही नहीं सकता, कोई मंत्र कार्य कर ही नहीं सकता। सच में ये खुदा का वादा है, ये परमेश्वर का हमारे साथ क्या है? वादा है। खुदा का वचन कहता है, जैसे कलीसिया आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा लालच दुनिया में है ना। आजकल हम देखते हैं खाने पीने की चीजें सब मिलावट, दूध नकली, दूध, पनीर, सब्जियां, फल, फ्रूट, अनाज, है ना, दालें, जो कुछ भी है खाने पीने के लिए सब क्या है? मिलावट से भरा हुआ है। उन सब में क्या है? जहर। हम बहुत सारी वीडियोस को देखते हैं, अगर आपने ये खाया तो इसमें ये जहर मिला हुआ है, ऐसे इस केमिकल से ये तैयार होता है, इस केमिकल से ये ऐसे होता है। हर एक चीज के लिए हम सुनते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं खुदा हमें बुद्धि देता है, हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपको समझाता है। और दूसरी बात, अगर जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, मरकुस की किताब 16 का अगर हम 17 पढ़ते हैं तो 17 में पढ़ते पढ़ते अगर हम 18 में आते हैं तो 18 में लिखा है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो कलीसिया, अगर आप ऐसी चीजें खा भी लेते हो, पी भी लेते हो, क्योंकि खुदा का वचन हम लोगों को पौलुस के द्वारा सिखाता है। पौलुस कहता है, जब आप कोई खाने पीने की चीज को खाते हो तो उसे शुद्ध कर लो, उसे पवित्र कर लो, उसे पवित्र करो, उसे शुद्ध करो। तो कोई भी उसमें क्या केमिकल है, क्या जहर है, आपके ऊपर कोई भी वो असर नहीं करेगा। आप कहोगे, खुदा ये खाने की वस्तु है, इसे मैं खा रही हूं और आपने इसे शुद्ध किया हुआ है,
आपने इसे पवित्र किया हुआ है। जब आप पहले से ये बातों की घोषणा कर दोगे कि ये मेरे लिए शुद्ध है, ये मेरे लिए पवित्र है, फिर उसमें क्या केमिकल है, क्या केमिकल नहीं है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको बचाने वाला कौन है? आपके साथ वादा करने वाला कौन है कि अगर आप जहर वाली वस्तु भी पी जाओगे, ऐसा नहीं कि हम परीक्षा करेंगे अपने परमेश्वर की, है ना, कि हम जहर पी रहे हैं, देखते हैं हमारा परमेश्वर हम लोगों को बचाने आता है कि नहीं आता। तब नहीं आएगा, तब परमेश्वर आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। कब आएगा? जब आप अनजाने में कोई चीज खा रहे हो, लेकिन आप उसको शुद्ध कर रहे हो, आप उसको पवित्र कर रहे हो, तो परमेश्वर क्या करेगा? उन वस्तुओं में जो भी केमिकल है, जो भी जहर है, उसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होएगा। आप हर खाने को क्या कर दो? शुद्ध कर दो। जैसे बहनें खाना बना रही हैं रसोई में, बनाते बनाते आप उस खाने को क्या कर दो कि प्रभु ये खाना शुद्ध है, ये पवित्र है, मेरे बच्चे इसको खाएंगे तो बल और ताकत प्राप्त करेंगे। इसमें जो भी नेगेटिविटी है अभी कैंसल है यीशु के नाम से। ये खाना बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। अगर आप विश्वास के साथ उसको प्योर कर दोगे तो वो क्या है? वो प्योर है। तो कलीसिया सच में मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए छुपने का स्थान है, आपके लिए सुरक्षा है। खुदा ने आपके लिए सुरक्षा रखी हुई है। आपके लिए कोई नुकसान, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जादू टोना, कोई नुकसान, कोई जहर आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपका बचाव परमेश्वर है, आपकी सुरक्षा परमेश्वर है। सच में हमारा बचाव कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो हमें बचाता है, वो हमारी सुरक्षा करता है। सच में कलीसिया, जितने लोग खुदा के साथ चलते हैं, है ना, जितने भी खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनमें से एक भी जन नाश नहीं होएगा। दुष्ट की युक्तियों में वो कभी नहीं फंसेगा। खुदा में बढ़ते जाओ और अपने लिए, अपने परिवार के लिए लगातार घोषणाएं करते जाओ। विश्वास से कहो, खुदा तेरा अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर है, तेरी सुरक्षा मेरे बच्चों के साथ है, तेरे स्वर्गदूत मेरे बच्चों के साथ है, मेरे परिवार के साथ है। सच में कलीसिया, जैसे जैसे आप विश्वास से घोषणाएं करते जाते हो, वैसे वैसे खुदा का आत्मा आपके बच्चों की सुरक्षा करता है, खुदा का आत्मा बचाव करता है। और कलीसिया, आपको लगातार अपने परिवार के लिए घोषणाएं करनी है। वो खुदा में बढ़ रहे हैं, खुदा में चल रहे हैं। परमेश्वर जी, मैं पूरी रीति से विश्वास से बोलती हूँ कि मेरा परिवार खुदा में चल रहा है, मेरा परिवार प्रार्थना में बढ़ रहा है, मेरे बच्चे प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, वो हर एक बुराई से बचे हुए हैं, मेरे पिता का अनुग्रह उनके साथ साथ है। खुदा, आप मेरे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हो, आप मेरे परिवार का मार्गदर्शन कर रहे हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मुझे सिखा रहे हो, आप मुझे हर बुराई से बचा रहे हो, आप मुझे सुरक्षित स्थान में बैठा रहे हो। आप लगातार इन बातों की घोषणाएं करते जाओ। जब आप लगातार खुदा के वचनों की घोषणा करते जाओगे कलीसिया, खुदा आपके साथ है, वो आपकी सुरक्षा है, वो आपकी ढाल है। सच में वो आपको बचाने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है। जैसे हम देखते हैं एलिशा के साथ पूरी की पूरी फौज चलती थी, परमेश्वर के दूतों की पूरी क्या चलती थी? ऐसे फौज चलती थी, है ना। वो अकेला नहीं चलता था। ऐसे ही, है ना, जब उसने अपने सेवक गेजी के लिए प्रार्थना की कि इसकी भी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ये भी इस सेना को देख पाए, तो जब उसकी आत्मिक आंखें खुली, वो भी देख पाया। तो कलीसिया, हमारे साथ भी स्वर्गदूतों की सेना चलती है, फौज चलती है पूरा। जब हम चलते हैं ना, तो अकेले नहीं चलते, है ना। अडानी अंबानी से भी हम ज्यादा खुदा की नजरों में कीमती हैं, है ना। उनके लिए तो एक मनुष्य है जो बॉडीगार्ड है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य मृत्यु से नहीं बचा सकते, लेकिन स्वर्गदूत बचा सकते हैं। जो हमारे साथ फौज है, जो हमारे साथ फौज चलती है, सेना चलती है। आप विश्वास करो, एक एक बच्चा खुदा की नजर में कीमती है, परमेश्वर की नजर में हर एक जन कीमती है। सच में आपको खुदा में बढ़ना है कलीसिया, परमेश्वर में बढ़ना है और अपने डर को खत्म करना है और अपने पिता के ऊपर पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। इतना सा भी शक
अपने परमेश्वर के ऊपर नहीं करना कि वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो करता ही नहीं है, क्योंकि शक करोगे, डर रखोगे तो दुष्ट की युक्तियों में फंस जाओगे। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपका खुदा जीवित परमेश्वर जलाली पिता आपके साथ है। सच में कलीसिया, मैं सच में इन वचनों के द्वारा आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। अंधकार में भी दाऊद कहता है तू मेरे साथ है, अंधकार में भी मैं चलता हूँ तो खुदा वहां भी तो मेरे साथ है। तो सच में हर जगह आपके साथ कौन है? आपका परमेश्वर है, आपकी सुरक्षा करता है, आपका बचाव करता है। तो मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा खुदा ने आपको बड़ी आशीष दी है, बहुत बरकतें दी हैं, आपको खुदा ने बड़ा ब्लेस किया है। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा, हियाब में, दलेरी में खुदा आपको बढ़ाता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो हम प्रार्थना करते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सब अपनी आंखों को बंद करो, परमेश्वर में मन लगाओ। सर्वशक्तिमान खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर, सच में खुदावन, जैसे एलिशा ने गेजी के लिए प्रार्थना की और उसकी आत्मिक आंखें खुली और वो देख पाया जो एलिशा हमेशा देखता था, हमेशा उसके साथ स्वर्गदूतों की फौज चलती है, सच में वो गेजी भी देख पाया। खुदा आज मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदा, इनकी आत्मिक आंखें खुले पिता, ये आपकी सुरक्षा को देख पाए, आपके प्रेम को देख पाए। सच में पिता, आप कितना प्रेम करते हो, आप कितनी फिक्र करते हो, चिंता करते हो अपने बच्चों की, ये देख पाए खुदा, और आपके अनुग्रह में ये बढ़ते चले जाएं, आपके प्रेम में ये बढ़ते चले जाएं, आपकी सुरक्षा सदा तक इनके जीवनों में बनी रहे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सच में पिता, इनका जो भरोसा है आप पर मजबूत हो, ये पूरी रीति से आप पर विश्वास करने पाए खुदावन। पिता, मैं भरोसा करती हूँ जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा है सब पूरा हो चुका है, एक एक प्रार्थना का शब्द पूरा हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से मैं सारे बच्चों को ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।